नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बांग्लादेश को एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट करवाया और पाकिस्तान से 1971 वॉर जीती। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर रशिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस वॉर में तो इंडिया वो जंग नहीं जीत पाता और आज बांग्लादेश एक आज़ाद कंट्री नहीं होता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की 1971 वॉर दिसंबर 1971 के आसपास शुरू हो चुकी थी और उसके 4 महीने पहले ही इंडिया ने तब के सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। तो ये ट्रीटी ही बेस बनी रशिया के इंडिया को हेल्प करने की और इंडिया को पाकिस्तान को धूल चढ़ाने की 1971 में। और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर रशिया सच में नहीं होता तो इंडिया वो वॉर नहीं जीत पाता। देखिए, जैसे ही 1971 की वॉर शुरू हुई वैसे ही यूएसए ने कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है। और चाइना भी एक मित्र मुल्क था पाकिस्तान का, तो उनसे भी हमको खतरा था, फिर भी हमने वॉर स्टार्ट कर ही दी आखिरकार, क्योंकि बांग्लादेश में जो लोगों के साथ हो रहा था उसको हमें रोकना था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाना था वेस्ट पाकिस्तान से। अब जैसे जैसे वॉर बढ़ रही थी आगे, तो पाकिस्तान के 3 जो बहुत अच्छे मित्र थे उस टाइम पे वो थे यूएस, यूके और चाइना। इन तीनों से इंडिया को खतरा था, क्योंकि अगर कुछ होता है, वॉर ज़्यादा बढ़ती है, पाकिस्तान के सपोर्ट में ये दोनों कंट्रीज और आती हैं, 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत सारी कंट्रीज थी उस टाइम पे, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ी वैसे वैसे यूके और यूएसए ने एक प्लान बनाया कि हम पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए नेवी भेज देते हैं इंडिया की तरफ। तो यूके ने अरेबियन सी की तरफ अपनी वॉर अटैक नेवी वेसल भेजी और अमेरिकन ने बे ऑफ बंगाल की तरफ, मतलब आप देख रहे हैं दोनों तरफ से इंडिया को घेरने का प्लान बना लिया था। ये सोच रहे थे कि इंडिया तो क्या कर पाएगा, इंडिया के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे और इंडिया की नेवी इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। उस टाइम पे वाकई हमारी नेवी इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं थी कि इन 2 कंट्रीज के साथ हम नेवी का जो अटैक है वो झेल सकें। यूके यूएस की बैकिंग की वजह से जो इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान के पास वेपन्स के, वो काफ़ी सुपीरियर थे इन कंपैरिजन टू इंडिया। पर जैसे ही रशिया ने अपना इन्वॉल्वमेंट इस जंग में दिया वैसे ही पूरा सिनारियो बदल गया। एक ये डिफाइनिंग मोमेंट था, जैसे ही रशिया ने इंडिया की हेल्प करने के बारे में प्रस्ताव रखा, आगे आए, वैसे ही चाइना तो पहले ही हट गया रशिया का नाम सुनते ही। यूएस और यूके की जो वॉरशिप्स आई हुई थी इंडियन ओशियन में, तो वैसे ही रशिया ने भी अपनी एक वॉर अटैक नेवल वेसल भेज दी जो न्यूक्लियर पावर थी, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड थे, वो इंडिया की तरफ भेजना शुरू किया। और जिसको देखते ही यूएस और यूके की जो वॉरशिप्स हैं वो भाई उल्टे पैर भागी थी। यूके तो अरेबियन सी से निकल के सीधा मादागास्कर पे पहुंच गया और यूएस वहीं पे जहां पे था वहीं पे रुक गया। इतना खौफ था रशियन नेवी का उस टाइम पे कि ये लोग देख के ही डर चुके थे एकदम। देखिए, अगर रशिया उस टाइम पे अपनी लेके नहीं आता नेवी तो हमारा जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था वो ये दोनों नेवीज उड़ा देती और फिर हम नेवी में बिल्कुल ही खत्म हो जाते। तो इसीलिए रशिया का जो इन्वॉल्वमेंट था वो सही टाइम पे आया। ये तो देखिए बैटलफील्ड की बात है कि यूएस और यूके की नेवी को डरा के धमका के भगा दिया रशिया ने। पर इसके बाहर भी रशियंस हमारी हेल्प कर रहे थे, वो कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में। अब जैसे ही यूके यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो उनका हो नहीं पाया वॉर के अंदर, क्योंकि रशिया आ गया वॉर में, तो उनकी तो अब उन्होंने सोचा कि भाई हम प्रेशर बनाते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन पास करेंगे, फिर इंडिया को बोलेंगे कि भाई सीज फायर कर लो, जंग खत्म कर दो, ये वो। तो ऐसा उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने 5 दिसंबर, देखिए 3 दिसंबर को वॉर स्टार्ट हुई थी, इन्होंने 5 दिसंबर 1971 को एक सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास किया सीज फायर का कि भाई हथियार वथियार डाल दो दोनों देश और अपना पीस जो है वो मेंटेन कर लो। तो इसको रशिया ने वीटो कर दिया। रशिया के वीटो करने की वजह से क्या हुआ कि ये जंग वहां पे रुकी नहीं और इंडिया को पूरा टाइम मिला बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। अब देखिए फिर से एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश होती है 15 दिसंबर को, तो जिसको फिर से रशिया ने वीटो कर दिया। उसके बाद एक दिन बाद तो 16 दिसंबर हो ही गया, हमने पाकिस्तान को एकदम खदेड़ दिया बांग्लादेश से और बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया और 1971 की वॉर जीत ली। तो देखिए यहाँ पे कैसे रशिया ने 2 तरफ से इंडिया की हेल्प की थी। एक तो एक्टिवली अपनी जो नेवी है वो भेज के,
क्योंकि अगर वो नेवी नहीं भेजी होती तो यूके और यूएस की नेवी उस टाइम पे इंडिया से सुपीरियर थी, तो कुछ भी हो सकता था। इंडिया की नेवी हार जाती और इंडिया शायद से 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा होता, और रशिया नहीं आता तो चाइना भी आ जाता वॉर के अंदर। तो 4 फ्रंट पे हमको वॉर लड़ना पड़ता, एक पाकिस्तान की तरफ, एक चाइना की तरफ, एक अरेबियन सी में यूके की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में यूएसए की तरफ। तो ये काफी एक बड़ी जंग हो जाती है इंडिया के लिए, जो शायद इंडिया उस टाइम पे हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। रशिया की इसी हेल्प की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया एक कमजोर देश नहीं है, इंडिया किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है आपको कि रशिया की ये जो हेल्प थी, ऐसी हेल्प इस समय पे आप कोई कर सकता है या नहीं? अगर यूएसए होता रशिया की तरफ तो वो ऐसी हेल्प करता इंडिया की कि आज जो वो यूक्रेन के साथ कर रहा है वही करता? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।